हेलो दोस्तों, आप सबका नमस्कार। हमारे एक नई ब्लॉग में आज मैं इस ब्लॉग में आपके लिए फिर से एक एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इस ब्लॉग में जो मैं बताने वाला हूँ आपको, वो ऐसी 10 प्रॉब्लम है जो जर्मन शेफर्ड के हर ओनर के साथ आती हैं। मेरे पास भी जर्मन शेफर्ड है। ये अपना जो है, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम जेनिफर है। मैं इसको प्यार से जैनी जैनी बुलाता हूँ। और मेरे साथ भी वो दिक्कत आई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वो 10 प्रॉब्लम जो हर जर्मन शेफर्ड ओनर को आती ही आती हैं। इसमें नंबर पहली जो आएगी वो आएगी आपको ट्रेनिंग। ट्रेनिंग बहुत ही अहम भूमिका निभाता है आपके जर्मन शेफर्ड के लिए। उसको सोशलाइजेशन, ट्रेनिंग, ये सब बहुत ज़रूरी है कराना। उसका पहला जो स्टेप होता है यही होता है सोशलाइजेशन। वो आपके परिवार को जानना, पहचानना, अपना, वो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो सोशलाइजेशन हो गया फर्स्ट नंबर का पॉइंट। बहुत ही अहम भूमिका निभाता है ये। और इसमें आपको वो जानता है कि आपका परिवार कौन है और कौन एनिमी है, किस पे अटैक करना है। और सेकंड पॉइंट आता है अपना डिवॉर्मिंग, वर्थ गेन। क्योंकि आपने मैक्सिमम जर्मन शेफर्ड देखे होंगे, वो दुबले पतले होते हैं, उनका वेट एकदम से गेन नहीं होता है। उनके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, टाइम टाइम पे डिवॉर्मिंग करानी पड़ती है। वो सब आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा अपनी डॉगी के लिए, अगर आपके पास जर्मन शेफर्ड है तो। या लॉन्ग कोट का कोई भी डॉग है, जैसे अपना गोल्डन रिट्रीवर हो गया, ठीक है, और जर्मन शेफर्ड हो गया, या छोटे पग हो गए जिनके बड़े बाल होते हैं, उनके लिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ती है। और सेकंड चीज़ आता है हेयर फॉल। लॉन्ग कोट के जितने भी डॉग होते हैं उनके साथ हेयर प्रॉब्लम की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। उनका हेयर हेयर प्रॉब्लम चलता ही चलता है। तो वो आपको थोड़ा सा अपने हिसाब से ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपनी डॉगी के साथ कैसे रहते हैं। उसको बार बार कंघी करते रहना चाहिए। जो एक्स्ट्रा बाल आते हैं वो कंघी में निकल जाए, वरना वो आपको कभी सोफ़े पे मिलेंगे, कभी कहीं मिलेंगे। ये सब दिक्कतें आती रहती हैं। अब जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि इस वीडियो में जैसे कंघी चल रही है, तो कंघी करनी ज़रूरी है। जो एक्स्ट्रा बाल होंगे वो निकल जाएंगे कंघी के साथ। ऐसा नहीं कि आपके घर में सोफ़े पड़े हैं, या उधर पड़े हैं, या वो उधर पड़े हैं। और अपना चौथा जो पॉइंट है वो है केयर। इनकी केयर बहुत करनी पड़ती है, ये जल्दी बीमार हो जाते हैं। ये जर्मन शेफर्ड जो ब्रीड होती है, ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर मांगती है और ब्रीड के मुकाबले। और जो पांचवा पॉइंट इसमें है वो है, अगर आपका छोटा घर है तो जर्मन शेफर्ड लेने का प्लान ना करें। सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि इनको, ये डॉग गार्ड होता है, इसको प्रॉपर वॉक चाहिए होता है, आधा एक घंटे का वॉक चाहिए होता है। अगर आपका घर छोटा है तो आपको डेली वॉक कराना पड़ेगा सुबह शाम। अगर आपका घर बड़ा है तब कोई दिक्कत नहीं है, आपके घर में भी वो एडजस्ट कर लेगा। बट हाँ, अगर आप फ्लैट में रहते हैं तब दिक्कत होगा। आपको ट्रेनिंग करानी ही करानी पड़ेगी। शाम को वॉक पे आपको ले आना पड़ेगा। 1 घंटे का वॉक होता है सुबह शाम का, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम। और छठा पॉइंट आपका होता है, ये जो जर्मन शेफर्ड होता है ये कभी भी घर में अपना अकेला रहना पसंद नहीं करता है। इसके लिए फैमिली में एक मेंबर इसके लिए होना ही ज़रूरी है। अगर ये घर में अकेला रहेगा, आप कहीं चले जाओगे तो फिर ये गुस्सैल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा। उस केस में फिर आपको ही दिक्कत होगी। इसलिए इसको कभी भी अकेला ना छोड़ें, और ये अकेला रहता भी नहीं है। और सातवां अपना जो पॉइंट आता है वो आता है डॉग फूड। क्योंकि इसका जो जो पेट होता है वो, मतलब इसको ना फूड इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। तो उसके लिए आपको डॉग फूड का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और आठवां पॉइंट आता है आपका विंटर और समर। ये जो ब्रीड ऐसी ब्रीड है, इसको ना तो ज़्यादा गर्मी में आप रख सकते हो, ना ज़्यादा ठंड में आप इसको रख सकते हो। अगर आप गर्मी में इसको रख रहे हो तो इसके लिए आपको एसी, कूलर या पंखा आपको चलाना ही चलाना पड़ेगा। और अगर आपको सर्दियों में आपके पास आया है ये ब्रीड, सर्दियों में फिर आपको इसका टेम्परेचर नॉर्मल ही रखना पड़ेगा। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और नौवां पॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके लिए डेली वॉक कराना बहुत ज़रूरी है, आधे घंटे, 1 घंटे का सुबह, 1 घंटा शाम। और 10वां पॉइंट आता है अपना ट्रेनिंग। ट्रेनिंग मस्ट है, उसके बिना तो जर्मन लेने का सोचना भी मत आप। अगर आपको डॉग लेना ही है, अपने शौक के लिए लेना है, तो आप छोटी ब्रीड ले लो, पग ले लो, उससे आपका काम चल जाएगा। अगर आप जर्मन शेफर्ड के लिए सोच रहे हैं तो आपको ट्रेनिंग का
बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी ही रखनी पड़ेंगी, बिना ध्यान रखे आपका बात बन ही नहीं सकती। बाकी अदरवाइज़ जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। अगर कोई और किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसके लिए आपको अलग से एक वीडियो बना के दे दूँगा। आप सब लोगों का धन्यवाद, आप सब लोग हमारे चैनल पे आए, और जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज़ ऐसी ही वीडियो आपके लिए आती रहेंगी। थैंक यू।